जय हिंद भाइयों बहनों। मैं कौशाम्बी जिला से चल के आज अम्बेडकर नगर जिले में आया हूं और हर जिले का भ्रमण इसलिए कर रहा हूं। मैं विश्वकर्मा समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं जमीन स्तर से। कहीं ना कहीं ये भूमिका है, कहीं ना कहीं जो समाज में इतने समय अत्याचार भ्रष्टाचार और बहुत पिछड़ा समाज है। हमारे बीच बाबूजी से बातचीत करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद रघुजी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अम्बेडकर नगर आने पर आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। अच्छा बाबूजी, विश्वकर्मा समाज को कैसे हम लोग जागरूक कर पाएंगे, इस पर विस्तार रूप से बताइए। देखिए, विश्वकर्मा समाज जागरूक हो रहा है और हमारे तमाम समाज के नेता लोग लगे हुए हैं जो समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही हमारा समाज जागरूक होगा और राजनीति में भागीदारी पाएगा। अच्छा, विश्वकर्मा समाज में जो अटूटियाँ हैं सर, कोई अलग अलग पार्टियों में जा रहा है, इसमें समाज के माध्यम से, क्योंकि आप काफ़ी सामाजिक हैं और समाज में काफ़ी सहयोग भी करते हैं, चाहे जो गरीब आता हो आपके द्वारा जो भी आता है, तो इस तरह जो कंडीशन है सर, जो आए दिन जमीन लफड़ा हो जाता है विश्वकर्मा समाज को, इस तरह के कंडीशन को कैसे दूर कर पाएंगे सर जी? उसमें देखिए, हमारे समाज के उच्च स्तरीय नेताओं की कमी है। राष्ट्रीय पार्टियां तो कई ठो बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं, लेकिन समाज के ऊपर जो भी अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसमें शायद है कि एक आध दो लोग ही मतलब जो है वहाँ पर उनका सुख दर्द पूछने के लिए जाते हैं। बाकी सिर्फ मंच की राजनीति करने के लिए ज़्यादा हमारे समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी लगे हुए हैं। उनके लिए जब तक जो है हम जमीन स्तर पर काम नहीं करेंगे, हम अपने संगठन को डोर टू डोर मजबूत नहीं करेंगे और एकता नहीं पैदा करेंगे, तब तक हमारे समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार का हम लोग जो है किसी तरीके से रोक नहीं पाएंगे। जैसा कि हम काफ़ी दिनों से नाम सुन रहे थे, बाबूजी के नाम चर्चित में, काफ़ी समाज के लिए सहयोग करते हैं, तो इससे डिपेंड में विश्वकर्मा समाज के अभी तक पीछे बहुत पिछड़ा समाज है, हर समाज जाग चुका है, समाज में विधायक सांसद है, यहाँ तक कि विश्वकर्मा कोई जमीन लफड़ा हो जाती है तो जल्दी कार्रवाई नहीं होती। तो बाबूजी, अब 2027 चुनाव आ रहा है, विधानसभा लोकसभा चुनाव तो बीत गया, कोई नाम ही नहीं लिया विश्वकर्मा समाज का। अब विधानसभा चुनाव में क्या कोई पार्टी नाम ले पाएगी विश्वकर्मा समाज का? असंभव है। उसकी वजह क्या है कि जो लोग दूसरे को दोष देते हैं कि हमारे ऊपर उत्पीड़न होता है, लोग साथ नहीं देते। हमारे समाज में क्या है कि हमारी समाज जो है वो मानसिक रूप से गुलाम है। आज मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि कोई विधायक चुनाव लड़ रहा है, कोई भी पार्टी से वो लड़ रहा है, तो आज हमारे समाज के लोग दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं, वो किसी एक दल के साथ खड़े होने के लिए तैयार है नहीं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि खुदा ने खास्ता आप एक प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं और आपको वोट देने की बारी आती है तो कुछ लोग आपके साथ खुलकर चल रहे हैं, चाहे रंग हो चाहे राइट हो, और कुछ लोग आपको जो है हाँ हाँ कह रहे हैं। जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो वो लोग आके खड़े होते हैं, भैया हमारा काम नहीं हो रहा है। वजह क्या है कि आज हम लोग जब किसी के साथ खुल के खड़ा नहीं, आज मान लीजिए किसी दल के साथ हम खड़े हो गए, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जो भी दल हो, आप उनके साथ अगर लगकर झंडा डंडा लगाकर उनके साथ चुनाव में उनके साथ लग रहे हैं, तो कल आपके ऊपर कोई समस्या आएगी तो वह पार्टी या उस पार्टी के पदाधिकारी तन मन धन से आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि हम लोग जो है डरते हैं, मानसिक गुलाम हैं कि दो लोग लड़ रहे हैं, कहीं दूसरी पार्टी नाराज ना हो जाए, किसी का झंडा नहीं लगाते। इस वजह से हम लोग कहीं के नहीं गिने जाते। वोट तो हम लोग दे देते हैं पार्टियों को, मगर गिनती हमारी नहीं होती। गिनती इसमें वही लोग करा पाते हैं जो झंडा डंडा लगाकर उनका जो है गुणगान करते हैं। ये हमारे समाज में कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे और ग्राम सभा वाइज संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, उनका मनोबल ऊंचा नहीं उठाएंगे, तब तक हमारे समाज का कल्याण हो पाना असंभव है। जैसा कि बाबूजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो विश्वकर्मा समाज के नेतागण हैं, ये संगठन के लोग हैं, ये चंदा लेके चलते हैं, समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। कोई भाजपा को, कोई सपा को, कोई कांग्रेस को वोट ले जाके देते हैं, लेकिन फिर भी अहमियत नहीं है। बीजेपी हो, सपा, कोई भी पार्टी चाहती है कि विश्वकर्मा समाज के वोट हमारे पास आ रहे हैं, उसको अधिकार देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब सतर्क हो जाइए। जो आज दिन आपके समाज में घटना अत्याचार हो रहा है, बाबूजी ने जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। 2000 बाबूजी कब से आप लगे हैं समाज में? भैया, समाज में तो हम 1984 से जो है हमने बसपा से जो है राजनीति शुरू की थी। माननीय काशीराम साहब के साथ हमने जो है बहुत ही कैडर किया है और शिल्पी महासभा को लेकर हमारे समाज के जो अति पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सन 85 से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और आज भी
अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन समस्या हमारे यहाँ समाज ये है कि हमारे समाज में इतने नेता पैदा हो गए, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आज हमारा समाज पीछे है। बाबूजी काफ़ी दिनों से संघर्ष करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आता है इनके वहाँ तो इनका सपोर्ट भी करते हैं तन मन धन से, लेकिन कुछ विश्वकर्मा समाज के नेता गए हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब विश्वकर्मा समाज के जागरूकता हो चुकी है। जो समाज में उत्तर प्रदेश का नियम है, जो दिख रहा है वही बिकता है। तो अब समय आ गया है बदलाव होने का। विश्वकर्मा समाज को हक अधिकार कोई दिला पाएगा तो वे जब संघर्ष करेगा, जमीन स्तर पर लड़ाई लड़ेगा, तब दिला पाएगा। आज हम जब गाँव क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं हमको किस पार्टी में क्या मिला, हम लोग वोट देते हैं। इसलिए आप सतर्क हो जाइए। विश्वकर्मा समाज को अब एक साइड जाए और अपना वोट बैंक अलग कीजिए। क्या बाबूजी उस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए, उस पर तो हम शुरू से ही समझा रहे हैं सारे राजनीतिक पार्टियों को कि आज जब तक जिस तरीके से मांगने से राजनीति में कुछ मिलने वाला है नहीं। भगवान कृष्ण जो है पांडवों का नेतृत्व करने के लिए गए थे और कौरवों से कहा था कि भैया 5 गांव सिर्फ दे दीजिए तो हम लोग युद्ध रोक देंगे। लेकिन वो 5 गांव तो नहीं दिए, लेकिन जब छीनने की क्षमता पैदा हो गई तब उन्होंने सारा राज्य बांट ले लिया। इसी तरीके से हमारे विश्वकर्मा समाज के नेताओं को चाहिए कि सबसे पहले हम अपने समाज की राजनीतिक आर्थिक सारी जनगणना कंप्लीट कर अपने समाज का वोट अलग करें। हर विधानसभा में एक प्रत्याशी आप लड़ाएं, 75 जिले में आप एक प्रत्याशी लड़ा दीजिए और जिस दिन वो 10-10 हज़ार वोट पा के निकल आएगा, दूसरे बार में आपकी भागीदारी कम से कम 20 विधायक आपके निश्चित होंगे। क्योंकि हम चुनाव जीतने के लिए तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हराने में हम लोग सक्षम रहेंगे। जब तक हम ये फार्मूला अख्तियार नहीं करेंगे, अपने समाज का वोट अलग करके नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई राजनीतिक पार्टियां हमको भागीदारी देने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारा सभी से निवेदन है कि सारे लोग लगकर समाज को संगठित कर एकजुट होकर लड़ाई लड़ें, तभी हम लोग कामयाबी पाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। जैसा कि बाबूजी ने फिर से महत्वपूर्ण संदेश दिया, एक चीज तय कर लीजिए भाइयों, सभी विश्वकर्मा समाज की निवेदन है, गांव-गांव में हर सोशल मीडिया पे लोग चलाते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे बाबूजी ने बयान दिया, इसका माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत सच कड़वी बात है, क्योंकि 2085 इन्होंने संघर्ष किया, समाज को जगाने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अटूटिया रही। विश्वकर्मा समाज आज भी जागा नहीं है, आज भी मानसिक रूप से रोगी है और ये अब लेकिन बहुत ही आगे बढ़ रहा है। ये कहने की बहुत अच्छी बात है, बदलाव हो रहा है। और मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा इसी तरह की खास रिपोर्ट लाता रहूंगा। जय